बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये हैं आलू के पकोड़े, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो चलें इसे बनाते हैं। इसके लिए हमें आलू लेना है और इसे छील कर साफ़ कर लें और फिर इसे हमें एक स्लाइसर की मदद से इस तरह स्लाइस में काट लेना है। आप चाहें तो चाकू की मदद से भी इसे काटा जा सकता है। तो हमें इस तरह इसे पतले स्लाइसेस में काट लेना है। अब यहाँ हम लेंगे बेसन, ये 1.5 कप लिया है हमने। बेसन को लेकर छान लें। छानने से क्या होता है कि इसके जितनी भी गुठलियाँ वगैरह हैं वो अलग हो जाती हैं और जब हम इसका बैटर बनाएंगे तो वो गुठलियाँ उसमें नहीं होंगे, लम्स के बगैर बनेगा वो और हमारा बैटर बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। तो हमेशा जब भी बेसन लें उसे इस तरह छान के लें। यहाँ हमने बेसन को छान लिया। अब इसमें हम कुछ मसाले मिलाएंगे। सबसे पहले तो हमें इसमें मिलाना है बेकिंग पाउडर। ये हमने 1 टीस्पून लिया है। बेकिंग पाउडर मिलाने के बाद अब हम इसमें नमक डालेंगे, हस्बे ज़ायक़ा नमक डाल लें और फिर इसमें लाल मिर्च पाउडर जाएगा 1 टीस्पून और फिर इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे आधा टीस्पून। ज़ीरा साबुत लें और ये हमें 1 टीस्पून लेना है। अजवाइन इसमें डालेंगे हम, ये भी 1 टीस्पून ले लें और इसमें मिला दें। तमाम मसालों को बेसन के साथ अच्छी तरह हमें मिला देना है। किसी विस्क की मदद से आप इसे अच्छी तरह मिला लें ताकि बेसन में ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इसमें हम हरी मिर्चें डालेंगे, तो थोड़ी हरी मिर्चें काट लें बारीक और वो डाल दें। हरा धनिया जो है बारीक काट के हमें इसमें मिला देना है। तमाम मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसे बैटर की तरह बनाना है। तो शुरू में जो है एक साथ पानी नहीं डालें, इससे क्या होगा कि हमारा बैटर पतला हो सकता है। तो थोड़ा थोड़ा हम पानी डाल के इसे मिक्स करते जाएंगे और फिर जो है हमें जो बैटर तैयार करना है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। तो ये अभी गाढ़ा है, इसमें मज़ीद पानी डालेंगे। बैटर इतना पतला हो कि बस आलू में जो है उसकी एक पतली सी लेयर चढ़नी चाहिए। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं कि बैटर कितना पतला होना चाहिए। ये देखें गिर रहा है तो तमाम बेसन में ये मिक्स होता जा रहा है, यानी कि एक जगह इकट्ठा नहीं हो रहा। गिरने के बाद ये मिक्स हो जा रहा है बेसन में। इतना पतला हमें बैटर चाहिए। ये हमने आलूओं को पानी में डिबो कर रख दिया था ताकि ये काले ना हो। तो अगर आपको कुछ देर आलूओं को रखना हो काटने के बाद तो आप पानी में भिगो कर रखें। पानी में भिगोने से ये काले नहीं पड़ते। अब हम इसे निकाल लेंगे किसी प्लेट में और ये हमारा बैटर तैयार है। एक आलू का स्लाइस लें, उसे बैटर में डिप करें, डिप करके इसे बैटर से निकालें और फिर हम इसे गरम तेल में डालते जाएंगे। तेल को बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना, मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें थोड़ा ही गरम करना है। तो ज़्यादा गरम करने से क्या होगा कि हमारे जो पकोड़े हैं वो जाते ही जल जाएंगे। तो इतना गरम करें इसे कि जब हम इसमें अपने पकोड़े डालें तो वो नीचे डालने के बाद थोड़ी देर में ऊपर आ जाए। इतना गर्म होना चाहिए हमारा तेल। तो यहाँ हम एक एक करके पैन की गुंजाइश के मुताबिक इसमें आलू के पकोड़े डालते जाएंगे। कुछ देर आप मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे पकने दें, फिर इसे पलट लें। दोनों तरफ से इसे हमें गोल्डन करना है। तो ये देखें कितने क्रिस्पी बन रहे हैं हमारे पकोड़े और कितने फूले फूले नज़र आ रहे हैं आपको। तो कितने परफेक्ट बन रहे हैं। बहुत जल्दी इसे तलने की कोशिश नहीं करें, इससे क्या होगा कि आलू कच्चे रह जाएंगे और इसकी जो ऊपरी सतह है वो काली हो जाएगी। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हमें इसे आहिस्ता आहिस्ता तलना है। दोनों तरफ से ये जब गोल्डन हो गए तो हमने इसे छलनी से छान के निकाल लिया है। अब इसी तरह हम बाकी तमाम आलूओं के स्लाइसेस को बेसन के बैटर में डिप कर करके गरम तेल में डालते जाएंगे। एक तरफ से जब ये थोड़े पक जाएंगे तो फिर हम इन्हें पलट देंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता से पकने दें। एक साथ बहुत सारे आलू पैन में नहीं डालें, इससे क्या होता है कि ये आपस में चिपक जाते हैं। तो पैन की गुंजाइश के मुताबिक ही इसमें आलू के स्लाइसेस डालें।
बैटर में डिप करके। एक तरफ से गोल्डन हो गया तो इसे पलट दें, दूसरी तरफ से भी गोल्डन करके हम इन्हें निकाल लेंगे तेल से अच्छी तरह छान कर, और फिर इन्हें निकालें किसी किचन टॉवल पे, ताकि जो एक्स्ट्रा तेल हो उसमें किचन टॉवल में जज़्ब हो जाए। तो ये लीजिए, तमाम आलू जो है हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए, तो हम इन्हें निकाल लेंगे। चंद चीज़ों को आप मद्देनज़र रखें तो ये आलू के पकोड़े बहुत अच्छे बनते हैं। एक तो ये कि इसका बैटर आप परफेक्ट बनाएं, दूसरा ये कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए ताकि हमारे आलू जो हैं वो अंदर तक पकें। इसे हम पेश कर सकते हैं चटनियों के साथ, तो किसी भी चटनी के साथ या केचप के साथ आप इसे पेश करें। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही परफेक्ट ये आलू के पकोड़े तैयार हुए हैं। इन्हें ज़रूर ट्राई करें, आपको आपकी फैमिली को ये बहुत पसंद आने वाले हैं। ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को, और ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन होता है उसे दबा दें। इस चैनल पे अगर आप नए हैं या चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। दुआओं में हमेशा याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हम अंडा आलू पकोड़े बना रहे हैं, और ये पकोड़े की बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। अंडा आलू पकोड़ा बनाने के लिए हमने अंडों को बॉईल कर लिया है और उन्हें छील कर एक तरफ रख दिया है। इसी तरह आलूओं को भी बॉईल करके छील कर रख लेना है। तो यहाँ आलूओं में डालने के लिए कुछ मसाले रखे हैं। इसी तरह बेसन का भी हमें बैटर तैयार करना है कुछ मसालों के साथ। तो आइए देखते हैं इस मज़ेदार अंडा आलू पकोड़ा बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें कितनी मकदार में चाहिए होंगी। तो 4 अंडे लिए हैं हमने यहाँ पर, आधा किलो आलू चाहिए होगा हमें। भुना हुआ ज़ीरा पाउडर 1.5 टीस्पून, हस्बे जायका नमक और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लेंगे। कुछ धनिया ले लेंगे और हरी मिर्चें काट लेंगे बारीक कुछ लेकर। एक छोटी प्याज को चॉप करके रख लेना है। 1 कप बेसन लेना है, हस्बे जायका नमक जाएगा इसमें। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर लेंगे। 1 टीस्पून अजवाइन चाहिए होगा हमें। अजवाइन के साथ साबुत धनिया चाहिए होगा 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून ही ज़ीरा लेंगे। रेड चिली पाउडर हम 1 टीस्पून लेंगे। सबसे पहले उबले हुए आलूओं को मैश करना है। किसी भी कांटे की मदद से आप इसे मैश कर सकते हैं। अच्छी तरह से मैश करना है हमें। और फिर हमने इसमें भुना हुआ ज़ीरा, लाल मिर्च पाउडर और नमक डाल दिया। प्याज, धनिया और बारीक कटी हुई मिर्चों को भी डाल के इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे आलूओं के साथ। आलूओं का मसाला तैयार करके एक तरफ रख देंगे, और अब हम बेसन से बैटर तैयार कर रहे हैं। बेसन में सबसे पहले लाल मिर्च पाउडर डाला हमने, हल्दी पाउडर डाला, नमक डालना है। नमक के बाद हम अजवाइन, ज़ीरा और साबुत धनिया भी इसमें डाल देंगे। साबुत धनिया को हथेली पर मसल कर डालें ताकि इसका जायका और भी बढ़ जाए, खुशबू भी ज़्यादा हो जाए। अब बारीक कटा हुआ धनिया और मिर्चें इसमें डालकर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे बीट कर लेना है। चुटकी भर बेकिंग सोडा भी डाल देंगे हम इसमें। अब इसे बीट कर रहे हैं। इसे इतना अच्छा बीट करना है कि इसमें कोई गुठली वगैरह ना रहे। ये जो बैटर है वो ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना ज़्यादा पतला होना चाहिए। तो इस बैटर को हम तैयार करके एक तरफ रख देंगे, और अब जो है हमें अंडे में आलूओं का मसाला चढ़ाना है। अंडे को आलू से अच्छी तरह कवर करना है। तो थोड़ा सा आलू लेकर मैंने इसे हथेली पे फैला लिया है, दरमियान में अंडा रखा और फिर इसे आलूओं के साथ लपेट दिया है। अंडे का कोई भी पोर्शन नज़र नहीं आना चाहिए, आलू में अच्छी तरह ढक जाना चाहिए। तो इसी तरह हम तमाम अंडे तैयार कर लेंगे।
अब बैटर लेकर इसमें अंडे को डालना है और बैटर से इसे अच्छी तरह कोट कर लेना है। तो किसी भी चमचे की मदद से इसे बैटर को अंडे को बैटर से अच्छी तरह कोट कर लें। तेल गरम होने के लिए हमने रख दिया था। तेल अच्छी तरह गरम करके इसे मीडियम फ्लेम पर कर दिया है और अब गरम तेल में हम पकोड़ों को डालते जाएंगे। एक वक्त में इतने ही पकोड़े डालें कि अच्छी तरह उसे हैंडल कर सकें। इन पकोड़ों को हमें हर तरफ से सुनहरा करना है, तो एहतियात से इसे उलट पलट कर हर तरफ से गोल्डन ब्राउन कर लें और जब ये सुनहरे हो जाएं तो इन्हें किचन टॉवल पे निकालें ताकि एक्स्ट्रा जो तेल है वो उसमें जज्ब हो जाए। तो हमारे जब पकोड़े तल चुके तो हम इन्हें निकाल रहे हैं। तो लीजिए नाज़रीन, बहुत ही मज़ेदार अंडा आलू पकोड़े बिल्कुल तैयार हैं और ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, बहुत ही मज़ेदार बने हैं। तो ये बहुत ही हेल्दी हैं कि आप इन्हें अफ्तार में ज़रूर शामिल करें। खुद भी खाएं, घर वालों को भी खिलाएं। और अगर आपको ये मज़ेदार अंडा आलू पकोड़े की रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक भी कर दें और शेयर भी कर लें अपने फ्रेंड के साथ। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो इसे भी सब्सक्राइब कर लें और दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, यहाँ पकोड़े बन रहे हैं और ये बैगन के पकोड़े हैं। बैगन के पकोड़े या बैगनी बहुत ही क्रिस्पी और बहुत मज़ेदार तैयार होते हैं और इन्हें घर पे तैयार करना बहुत आसान है। ये पकोड़े ऊपर से जितने क्रिस्पी हैं अंदर से उतने ही नरम हैं। तो चलें ये क्रिस्पी और मज़ेदार पकोड़े बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हमने लंबे बैगन लिए हैं, आप चाहें तो गोल बैगन भी ले सकते हैं। और बेसन के साथ हम इसका बैटर तैयार करेंगे। तो यहाँ चंद चीज़ें हैं, वो नोट कर लें कि हमें कितनी चाहिए। बैगन हमें यहाँ पर जो है वो आधा किलो लेना है। बेसन जो है इस्तेमाल होगा वो 1.5 कप। आधी प्याज हम डालेंगे इसमें स्लाइस करके और आधा कप हरा धनिया जाएगा इसमें। 5 हरी मिर्चें बारीक काट लें। 1 टेबलस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून जो है साबुत धनिया डालेंगे हम इसमें और 1 टीस्पून ही अजवाइन का भी डालेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर जाएगा। हस्बे ज़ायक़ा नमक डालेंगे। ये हमने पानी लिया हुआ है, नमक मिला पानी। इसमें हमें बैगन को काट के डालना है। तो यहाँ हम स्लाइस कर रहे हैं बैगन को। तो सबसे पहले हमने इसका स्टेम काट लिया। अब ऊपर और नीचे से इसका छिलका उतार देंगे। छिलका उतारने के बाद हम इसे इस तरह स्लाइस कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं काटें इसे।
तो इसे काट काट के हमें नमक मिले पानी में डालना है। इस तरह ये काले नहीं पड़ते। तमाम बैगन को हम इसी तरह काट के नमक मिले पानी में डालते जाएंगे। यहाँ तमाम बैगन के हमने स्लाइसेस कर लिए हैं। अब इसे साइड में रख दें और अपना जो ये बैटर है वो तैयार कर लेते हैं। बेसन हमने लिया और इसे छान लिया। इसमें सबसे पहले हमने अजवाइन डाला, फिर ज़ीरा डाला। अब साबुत धनिया को हाथ की हथेली में मसल के डाल दें। लाल मिर्च पाउडर डाला, हल्दी पाउडर डाला, नमक डालेंगे और थोड़ा इसको मिक्स कर लेंगे। आधी प्याज हमने बारीक काट के इसमें शामिल कर दी है और बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे, हरी मिर्चें भी डाल देंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसे मिक्स करना है, एक बैटर सा बना लेना है। तो बहुत ज़्यादा एक साथ पानी नहीं डालें, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे मिक्स करें, क्योंकि ये जो बैटर है वो हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं चाहिए। तो ये इतना पतला होना चाहिए कि आराम से बैगन पर चढ़ जाए और गिरे नहीं, उसमें चढ़ा रहे। इस बैटर से हमें बैगन को कवर करना है। तो थोड़ा सा पानी और डाल के हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब हमने एक पैन लिया, उसमें तेल डालकर गरम होने के लिए रख दिया है। बैगन को पानी में से अच्छी तरह निकाल लें, पानी नहीं रहना चाहिए इसमें। और बेसन का जो बैटर में तैयार किया है उसमें डिप करें इस तरह, और बेसन इस पर अच्छी तरह कवर हो जाना चाहिए और इसको हम गरम तेल में डाल देंगे। इसी तरह तमाम स्लाइसेस लें बैगन के, बेसन के बैटर में डिप करें और तलते जाएं। इस बैगनी को हमें दोनों तरफ से सुनहरा तल लेना है। तो मीडियम फ्लेम पर हम इसे तल रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करें, फ्लेम को मीडियम पे रखें ताकि हमारी जो बैगनी है वो अंदर से गल भी जाए और ऊपर से क्रिस्पी रहे इसका जो लेयर है बेसन का। तो दोनों तरफ से जब सुनहरी हो गई तो हमने इसे निकाल लिया है अच्छी तरह तेल छान कर। इसी तरह हम अपनी तमाम बैगनी तैयार कर लेंगे। तो लीजिए नाज़रीन, ये बहुत मज़ेदार और क्रिस्पी बैगनी तैयार हो चुकी हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनी हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। तो ये बैगनी जो है वो ऊपर से बहुत क्रिस्पी है और अंदर से नरम है, और इसका जो बैगन है वो अच्छी तरह गल चुका है अंदर, ये आप देख सकते हैं। तो ये बनाएं मज़ेदार बैगनी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना हरगिज़ ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ये हैं पालक के पकोड़े, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार ये पालक के पकोड़े बन के तैयार होते हैं। तो इन्हें इस तरीके से आप बनाएं, इस रेसिपी को आप बहुत पसंद करेंगे। तो चलें बनाना सीखते हैं इसे। इसके लिए हमें पालक लेने हैं, पालक के पत्तों को तोड़ लें, इन्हें धोकर साफ़ कर लें, थोड़ा हल्का सा खुश्क कर लें। अब हमें बैटर बनाना है। यहाँ हमने 1.5 कप बेसन लिया। बेसन को पहले तो आप किसी छलनी की मदद से छान लें। इससे क्या होता है कि बेसन में जो है गुठलियाँ नहीं पड़ती। जब हम इसका बैटर बनाएंगे तो वो गुठलियों के बग़ैर होगा, लम्स के बग़ैर बनेगा। तो जब भी बेसन आप लें तो इस तरह छान लिया करें। तो
तो यहाँ हमने बेसन को अच्छी तरह छान लिया, ये 1.5 कप लिया था। अब हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे। ये 1 टीस्पून लिया है हमने बेकिंग पाउडर, वो इसमें डाल दें। बेकिंग पाउडर डालने के बाद हम इसमें कुछ मसाले मिक्स करेंगे, जिसमें सबसे पहले तो हम नमक डाल लेते हैं। हस्बे ज़ायक़ा नमक डाल लें। 1 टीस्पून के बराबर हमें लाल मिर्च पाउडर चाहिए, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर चाहिए होगा। ये दोनों चीज़ें डाल के हम इसमें ज़ीरा डालेंगे, साबुत ज़ीरा इसमें जाएगा, और ये भी 1 टीस्पून है। अजवाइन ले लें, ये भी 1 टीस्पून हमें डालना है। और फिर हमें जो है इस मसाले को अच्छी तरह बेसन में मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह इसे मिक्स कर लें। अब थोड़ा हमें चाहिए होगा हरा धनिया और हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को हमने बारीक काट लिया, इसमें डाल दिया। हरा धनिया भी बारीक काट के इसमें मिक्स कर दें। अब हमें इसे घोलना है और इसका एक बैटर तैयार कर लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे मिक्स करते जाएं। एक साथ बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालें, इससे क्या होगा कि ये हमारा बैटर बहुत पतला बन सकता है। तो हमें इस बैटर को ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा बनाना है, ना बहुत ज़्यादा पतला बनाना है। बैटर इतना पतला हो कि इस बैटर की हल्की सी लेयर जो है वो हमारे पालक के पत्तों पे चढ़ जाए। तो आप देखें ये बैटर जो है वो कितना गाढ़ा और कितना पतला होना चाहिए। तो ये देखें, हम चमचे से ये बैटर गिरा रहे हैं तो बेसन में ये जो है मिल जा रहा है, इसमें मिक्स हो जा रहा है, एक जगह खट्टा नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो बैटर है वो इतना पतला होना चाहिए कि वो गिरने के बाद एक जगह इकट्ठा ना हो, बल्कि बेसन में मिलता जाए। तो ये बैटर हमारा तैयार हो गया। अब है तलने का मरहला। तलने के लिए हमने एक कढ़ाई ली, उसमें तेल डाला और तेल को चढ़ा दिया है हमने चूल्हे पे। चूल्हे पे चढ़ा के हम तेल को कर लेंगे गरम, लेकिन बहुत ज़्यादा गरम नहीं करें। इतना गरम करें कि इसमें जो हमारे पकोड़े हैं वो जले नहीं। तो डालने के बाद इसे आहिस्ता आहिस्ता हम मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे। यहाँ तेल इतना गर्म हो गया तो अब हम एक पालक का पत्ता लेंगे, उसे बेसन के बैटर में डिप करेंगे। डिप करने के बाद इसे निकालें और निकाल के गरम तेल में डालते जाएं। तो ये देखें तेल में जाते ही साथ ही ये पकोड़ा जो है पहले तो तेल के अंदर गया, पेंदे में गया, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये तेल की ऊपरी सतह पे आ गया है। तो इतना ही गरम हमें ये तेल चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे पकाएं और फिर जब एक तरफ से ये पक जाए, गोल्डन हो जाए, तो हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी तरफ से भी इसे गोल्डन कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पकोड़े एक साथ पैन में नहीं डालें, पैन की गुंजाइश के मुताबिक इसमें पकोड़े डालें। यहाँ दूसरी साइड से भी जो है पकोड़े गोल्डन हो गए तो इसे अब किसी छलनी की मदद से छान के निकाल लें। अच्छी तरह इसका तेल निकाल कर फिर इसे हम किसी किचन टॉवल के ऊपर रखते जाएंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है उसमें जज्ब हो जाए। यहाँ ये हमारे पकोड़े तैयार हो गए। इसी तरह हम सारे पकोड़े तलेंगे। तो यहाँ हम फिर से पकोड़े डाल रहे हैं। पालक का एक पत्ता लिया, उसे बेसन के बैटर में डिप किया, निकाला और गरम तेल में डालते गए। तो इस तरह हर पकोड़े को डाल दें। अगर हम बहुत ज़्यादा पकोड़े एक साथ पैन में डालेंगे तो कि क्या होता है इससे कि पकोड़े आपस में मिल जाते हैं, चिपक जाते हैं एक दूसरे से और फिर इन्हें हैंडल करना मुश्किल होता है। तो पैन की गुंजाइश के मुताबिक ही इसमें पकोड़े डालें। यहाँ पकोड़े हमने डाले, एक तरफ से ये गोल्डन हो गए तो हम इसे पलट के दूसरी साइड से भी गोल्डन कर लेंगे। तो दूसरी साइड से भी गोल्डन करके हमें इसे छान के निकाल लेना है। तो ये देखिए कितने क्रिस्पी और कितने फूले फूले ये पकोड़े बन रहे हैं और खाने में तो ये बहुत ही लजीज है, मज़ेदार हैं। इसे आप ज़रूर अपने घर में ट्राई करें। तो ये हमने दोनों तरफ से गोल्डन करने के बाद इसे अच्छी तरह तेल में से छान के निकाल लिया। इसी तरह हम तमाम पकोड़े अपने तल लेंगे। ये बेहतरीन नहायत शानदार पालक के पकोड़े हमारे तैयार हो गए हैं। इसे आप पेश करें किसी भी चटनी या केचप या किसी भी डिप के साथ, बहुत ही मज़ेदार बने हैं ये। इसे बनाएं आप शाम की चाय में या इसे आप पेश करें मेहमानों के आगे या इफ्तार में इसे खाएं। हर वक्त ये आपको बहुत पसंद आने वाले हैं, ख़ुद भी खाएं और ये पकोड़े मज़ेदार क्रिस्पी पकोड़े बना के अपने घर वालों को भी खिलाएं। बच्चे इस पकोड़े को नहायत शौक़ से खाएंगे और ये पकोड़े आप बना के अपने घर में
सबसे अपनी तारीफ़ करवाएं। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी ये पालक के पकोड़े हैं जो कि यकीनन आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन होता है उसे ज़रूर दबा दें। चैनल पे अगर आप नए हैं या किसी वजह से आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, और दुआओं में तो हमेशा ही याद रखा करें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।